हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, हम भी बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया से। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ाई से याद आई है मेरे को, आज हम लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स का ये चैप्टर नंबर 4 है 10th वालों के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर 4 है, बहुत आसान चैप्टर है ये मैथ का। अगर आप लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पर क्या हैं, अगर आप लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पर क्या है, तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें सिमिलरिटीज है इसमें। ठीक है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए या उसके वर्ड प्रॉब्लम्स के जितने भी आइडियाज है वो यहाँ काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता हम क्या बोलने वाले हैं। मैं हूं विकास सर और ये है हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर। तो पढ़ाई करना है तो विद्यास्थली वाले सर। तो चलिए जल्दी से चालू करते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहली बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो आप जानते होंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको देखो पहले। जब कोई भी एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है, आप जानते होंगे, जानते हैं ना, जिसमें x वेरिएबल है, x क्या है बच्चों, वेरिएबल है, और a b c क्या है, कांस्टेंट है। ये एक्सप्रेशन हो गया। अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन के में इक्वालिटी का साइन डाल दें, अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन डाल दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डिग्री है बच्चों, जो डिग्री है वो 2 है। क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब होता है डिग्री 2, डिग्री इक्वल टू 2। इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन, इक्वल का साइन होना जरूरी है। ठीक है, यह हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मेट, यानी सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही दिखेगा। जहां पर a क्या है, a है आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है बच्चों, b है कोएफिशिएंट ऑफ x, और c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। c को क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये कांस्टेंट टर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब आपको हमने एक और चीज कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा, हमने आपको लीनियर इक्वेशन में एक आइडिया पढ़ाया होगा या पॉलिनोमियल में, कि किसी भी इक्वेशन के या एक्सप्रेशन के जितने डिग्री होते हैं उतने जीरोस होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस, इस जीरोस को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। जीरोस को क्या बोलते हैं हम लोग, रूट्स भी बोलते हैं, वैल्यूज भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस, इसको हम लोग वैल्यूज ऑफ एक्स भी बोलते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसमें उतने ही जीरोस होते हैं। तो यहां पर डिग्री कितने हैं, 2, तो इसके जीरोस 2 आएंगे। दैट इज, इसका मतलब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 जीरोस, बराबर। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं बच्चों, 2 जीरोस। कौन कौन, अल्फा मान लेते हैं हम लोग, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस। अल्फा बीटा 2 जीरोस मान लो, ये जीरोस हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अब आपने एक बात पढ़ी होगी जीरोस के बारे में, रिलेशन बिटवीन, ये पिछले चैप्टर में ही था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, क्या पढ़े थे कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके जीरोस क्या क्या है, इसके जीरोस है अल्फा बीटा। इसके कोएफिशिएंट क्या क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट है आपको a b c। तो क्या रिलेशन होता है, हम लोग यहां से सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई ए मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, सी बाई ए, सी बाई ए, सी मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। इसमें क्या होता है, आपको अगर
जीरोज हम दे दें, अगर आपको हम इक्वेशन दे दे तो आप डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चंस आप पॉलिनोमियल चैप्टर में किए होंगे, ठीक है। उसके बाद इसको उल्टा सोचिए। उल्टा मतलब अगर हमारे पास जीरोज है तो क्या हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखेंगे ध्यान से। तो अगर हमारे पास जीरोज है, यह हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है बाय जीरोज, बाय यूजिंग जीरोज, जीरोज को यूज करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाओगे? ऐसा बनाएंगे, देखो पहले सम निकाल लेना जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा करके। जो भी जीरोज क्वेश्चन में दिया होगा उसको प्लस करके सम ऑफ जीरोज निकाल लो। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वेश्चन में जो भी दिया होगा उसको प्रोडक्ट कर दो, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उसके बाद आप इक्वेशन बना लो। कैसा? ऐसे एक्स स्क्वायर फिर माइनस ब्रैकेट में यहां पर लिख दो सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस यहां पर लिख दो लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इस पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए, लगे हाथ। इस पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन देते हैं हम आपको, एकदम आसान सा, एकदम आसान सा। देखिए हर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एक क्वेश्चन करना आवश्यक होता है, ठीक है बच्चों। हर क्वेश्चन सीखने के बाद, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एक क्वेश्चन करना आवश्यक होता है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, ध्यान देखेंगे सभी लोग, ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 80, ये क्वेश्चन है, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। इसमें क्या बोला गया आपको कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये दो चीजें निकालनी बोली गई। तो देखो कुछ भी निकालने बोला जाए अल्फा बीटा में, आप इस क्वेश्चन से क्या कर सकते हो? अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं, इसको हम ऐसा कर दे रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फाइंड करो ये। अब हमने जानबूझ के चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिए? नहीं तो कोई बच्चा क्या करेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से अल्फा बीटा निकाल करके डायरेक्ट बना देगा। अब ये डायरेक्ट तो नहीं बनेगा। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को देख करके आप दो चीजें निकाल सकते हो। कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल अल्फा बीटा में दिया है तो सबसे पहले आप सम निकालो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए, ओके। फिर प्रोडक्ट निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब आपको इन दोनों को यूज करके ये निकालना है। तो अब सवाल है कैसे इसको निकाला जाए? तो आप सोचो स्क्वायर कौन से आइडेंटिटी में आता है? तो स्क्वायर आता है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी में। क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने 9th में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, किया है ना? ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a के जगह पर क्या रख दो? अल्फा, b के जगह पर बीटा, ये ऐसा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसमें आपको ये फाइंड करना है, बाकी सब पता है, बस हो गया सवाल खत्म। इसके जगह माइनस बी बाई ए पुट करें और स्क्वायर कर लो। इसको फाइंड करना है, लीव इट, प्लस 2 इंटू सी बाई ए इसके जगह पर। ये देखो ये वैल्यू को यूज करके सब निकालना है। अब इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। इसको इधर माइनस कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, यह आ जाएगा माइनस 2c बाई ए। यह आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम ले लो, आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, इधर लिख सकते हैं, कहीं भी लिखो एक ही बात है। एलसीएम हो गया ए स्क्वायर, एलसीएम कितना हो गया बच्चों? ए स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर ऊपर में आ जाएगा सेम है तो बी स्क्वायर, यहां पर ए है और यहां पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए को डिवाइड करेंगे, ए आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ac। ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? तो अल्फा बीटा से रिलेटेड कुछ भी पूछे तो आप सोचो कोई फार्मूला लगेगा और उसके बाद फार्मूला को ऐसा सेट करो कि ये यूज हो जाए। अब देखो
अगला इसको बनाते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमको चाहिए। तो आप सोचिए कि ये किस आइडेंटिटी में आता है, सोचो सोचो। तो तुमने देखा होगा a प्लस बी के होल क्यूब में आता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, ये चीज हमको फाइंड करना है और बाकी सब पता है, बाकी सब पता है, बहुत आसान है। तो a प्लस बी होल क्यूब, चलिए a के जगह रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, क्या जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। इसको छोड़ के बाकी सब वैल्यू है आपके पास, यहां रखोगे माइनस बी बाई ए का क्यूब, यहां रखेंगे बच्चों माइनस बी बाई ए का क्यूब। ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, लीव इट, प्लस 3 इंटू सी बाई ए, फिर मल्टीप्लाई, इसके जगह सी बाई ए रख दिए, इसके जगह पर फिर से माइनस बी बाई ए रख दो। ओके, अब सॉल्व करो, निगेटिव का पावर क्यूब है तो माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो माइनस बचेगा, तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर ये भी देखो प्लस माइनस माइनस 2bc अपॉन ए स्क्वायर। अगेन ट्रांसफर दिस वैल्यू दिस साइड, so this will become like this, b cube minus b cube upon a cube और ये प्लस 2bc upon a square। ओके बच्चों, बढ़िया। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, अब एलसीएम ले लो बच्चों, a क्यूब एलसीएम, a क्यूब और a स्क्वायर का एलसीएम a क्यूब सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे, इसमें a स्क्वायर है इसमें a क्यूब, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे a क्यूब बनाने के लिए, तो माइनस प्लस 2abc, ये आपका आ गया आंसर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम और जीरोस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ये तो बहुत आसान होगा ना। अब आपको क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ पूछेंगे जिसमें इन दोनों का इस्तेमाल है, हम आपको कुछ ऐसा पूछेंगे जिसमें इन दोनों का इस्तेमाल है, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका रिवर्स वाले पे। तो हमने आपको एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसका एक क्वेश्चन भी कराए, बढ़िया क्वेश्चन कराए, तो आप नोट बनाते जाएं, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ में सब क्वेश्चंस लिखे आप और घर जाके फिर से इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। जो भी क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं उसको आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है। देखो मैथ्स प्रैक्टिस से ही आता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ आपको पूरा समझ में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं उल्टे कॉन्सेप्ट पे। उल्टा कॉन्सेप्ट क्या था कि आपके पास अगर जीरोस दिया है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है जीरोस आर 2 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड 2 माइनस रूट 3 बाई 2 फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब दो जीरोज है तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दो बोल रहा है। तो देखो दोनों जीरोज में किसी एक को अल्फा मान लो, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, और एक को बीटा मान लो। ओके, कोई भी क्वेश्चन को ऐसे वाले को बनाने के लिए आपको दो चीज करना है, पहले सम निकालना है और दूसरा प्रोडक्ट। पहले सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, करो अल्फा प्लस बीटा, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, बढ़िया। एलसीएम हो गया 2, ऊपर आ गया 2 प्लस रूट 3, नीचे आ गया 2 माइनस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 प्लस 2 4 बाई 2 दैट इज 2। ओके डन। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 माइनस रूट 3। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो, ये तो फार्मूला है कौन सा, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी जैसा। देखो इसका आंसर आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर अपॉन नीचे 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा अपॉन 4 दैट इज 1 बाई 4। ओके,
अब सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं पुट करके। देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर रखना है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरोस। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर को लिख दो माइनस सम, बताओ सम कितना है बच्चों, 2 है, यहाँ 2 रखे 2x। देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, उल्टा साइन चलता है। उल्टा साइन मतलब प्लस से चालू करो, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। तो 2x, फिर प्रोडक्ट क्या है 1/4। अब ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है, बट कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स नहीं रहना चाहिए। उसको क्या करो, जो चीज डिवाइड में है उससे मल्टीप्लाई कर दो सबको। देखो मल्टीप्लाई बाई 4 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 4 से सबको मल्टीप्लाई करो। इसको भी तो आएगा 4x स्क्वायर, इसको भी करो तो 4 2 जा 8x, इसको भी करो तो इंटू 4 डिवाइड 4 कट गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोस वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। चलिए तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से निकलें। तो चलो बच्चों, जीरोस होने के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक आपको कि ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में हम क्यू लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनेंगे। आपने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला ग्राफ मतलब यू शेप का होता है, यू शेप का। इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा होता है, या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, ठीक है। वाई पैराबोला, बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि जो ग्राफ होता है, ध्यान सुनेंगे, जो ग्राफ होता है वो आपको एक्स एक्सिस पे जहां जहां काटता है वो जीरोस देते हैं, वो जीरोस बताते हैं ना। और आपको अभी हम बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होने चाहिए, 2। इसका मतलब वो एक्सिस को 2 बार काटना चाहिए। तो एक्सिस को 2 बार काटने के लिए पैराबोला होना जरूरी है। सोचो यू शेप रहेगा तो 2 बार काटेगा, अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो एक ही बार काटेगा एक्स एक्सिस को, एक ही जीरो जाएगा। अगर एस शेप का रहेगा तो एक्सिस को कितने बार कट करेगा, 3 बार। तो क्यूबिक का ग्राफ होगा ये। सबको समझ में आ गया सबको ये बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला क्यों होगा, बिकॉज पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा और क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होना चाहिए, यानी 2x के वैल्यू आने जरूरी है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग मेथड्स टू सॉल्व। सॉल्व मतलब होता है फाइंड x। सॉल्व मतलब क्या होता है बच्चों, फाइंड x। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कितने मेथड्स बनाए गए हैं, ठीक है। अगला पढ़ना है हम लोग ये मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। ये आप जानते होंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से बच्चे इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ओके बढ़िया। दूसरा आपको सीखा जाएगा अभी यहाँ पे फॉर्मूला मेथड, ध्यान से समझना, फॉर्मूला मेथड। और तीसरा मेथड है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। कौन सा मेथड, स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। ओके, स्क्वायर कंप्लीटिंग हो सकता है हम लोग पहले पढ़ लें, नहीं बाद में पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका प्रूफ करने के लिए। तो 3 मेथड आपको पढ़ाया जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो एक एक करके पढ़ते हैं कि x का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे निकाला जाता है, और सबके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग की। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आई थिंक आप लोग जानते हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग जानते हो बनाना, जानते हैं ना, बचपन से पढ़ रहे हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सबको आता होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। जिसको भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है वो यूट्यूब पर जाकर के मेरा टाइप करें पॉलिनोमियल। क्या टाइप करेंगे, पॉलिनोमियल बाय विद्यास्थली वाले सर, पॉलिनोमियल बाय विद्यास्थली वाले सर, या फैक्टराइजेशन बाय विद्यास्थली वाले सर, तो आपको मिल जाएगा वहां पे। और आप देखो वहां पे फैक्टराइजेशन कैसे होता है, 9th क्लास का लेक्चर है, ठीक है, ठीक है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे,
देखिए तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व करने का, सॉल्व। ये तो सॉल्व के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 18, अभी ये क्वेश्चन हमने लिया था, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 इंटू 18, 18। अब 18 के फैक्टर खोजने पड़ते हैं। अब देखो यहां वाला साइन, यहां वाला साइन बताएगा करना, करना क्या है, करना है, क्या करना है, माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। और यहां वाला नंबर बताएगा आना चाहिए, आना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ऐसा समझो। माइनस करके 3 आना चाहिए, ऐसा पढ़ना। फिर से देखो, यहां वाले और यहां वाले नंबर को इंटू करो, आ गया। उसके बाद यहां का साइन देखना, वो काम करना है, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, करना है। और कितना आना चाहिए, 3। तो 18 का फैक्टर 1 इंटू 18, 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18। ओके बच्चों, अब इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करके 3 आ सकता है, इसको तो नहीं आ सकता, इसको नहीं आ सकता, यह आ सकता है, इसको ले लो। तो यहां पर लिखो, देखो एक्स स्क्वायर लिखें। ओके, अब 3x चाहिए प्लस में, 3x प्लस में चाहिए, तो बड़े नंबर के सामने प्लस लगा दो और छोटे नंबर के सामने माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो एक को प्लस एक को माइनस लेना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट का मतलब अब डिफरेंट साइन होता है, एक प्लस एक माइनस में होना चाहिए। बट यहां अगर प्लस चाहिए तो बिग नंबर के सामने प्लस, और यहां माइनस चाहिए तो बिग नंबर के सामने माइनस। ठीक है, प्लस माइनस तो पक्का लगाएंगे। उसके बाद ये माइनस 18 कॉपी कर दें, इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x, तो x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा। ओके, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, -3, तो यहां क्या बचेगा, x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर आ गया, x प्लस 6 कॉमन ले लो यहां से, और x माइनस 3 इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों तो 0 नहीं हो सकता, कोई एक 0 होगा। तो हम बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे, यानी x प्लस 6 इक्वल टू 0 करके देखो, और x माइनस 3 इक्वल टू भी 0 करेंगे और करके। अब यहां से x का वैल्यू निकलेगा बच्चों -6, इधर चला गया, और यहां से x का वैल्यू निकलेगा बच्चों +3। तो ये आपके दो जीरोस आ गए, दो आना भी चाहिए, आना चाहिए ना दो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा रूट वाला है। देखो दूसरा क्वेश्चन है अपना 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। ओके, तो अब देखो इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले करो, तो 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 3। सब लोग बता सकता है, 4 2 जा 8, और रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 8 3 जा 24। ओके, अब यहां कौन सा साइन है, माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। आना क्या चाहिए, 5, सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए, यही तो फैक्टर है, 8 माइनस 3 5। लकीली यही आ गया, कोई जरूरी नहीं है वही आएगा, कुछ भी आ सकता था, लेकिन आ रहा है तो अच्छी बात है। अब लिख दीजिए इसको, तो यहां पे 4 रूट 3x स्क्वायर लिखें। रूट वाले क्वेश्चन में एक चीज बस याद रखना कि कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे 5 है तो हम इसको अपने मन से √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, कभी जरूरत पड़ती है कॉमन लेने में। 5x को क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस 8x माइनस 3x। समझा, देखो अभी हम बता रहे थे सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस होना जरूरी है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस होना जरूरी है। अगर यहां प्लस चाहिए तो बिग नंबर के सामने प्लस लगा ले, -2 रूट 3 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 4 और x, 4 और x, यहां बचेगा √3x, 4 2 जा 8 प्लस 2, √3x प्लस 2। फिर इन दोनों में देखो कॉमन, अब देखो यहां पे क्या हम 3 को लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, बिल्कुल। तो यहां 2 √3 है, यहां 1 √3, तो -√3 कॉमन ले लो, या इसको इससे मिला लो तुम,
बताते हैं हम बार बार, इसको इससे मिला लो, 3x को √3x से मैच करो, इस 3 में से क्या निकालोगे कि √3 बन जाएगा, सोचो 3 में से क्या निकालोगे कि √3 बन जाएगा, √3। ओके, तो फिर यहां बचेगा √3x + 2, ये √3 कॉमन आ गया तो इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर आ गया आपको, ये कॉमन ले लो दोनों में से, √3x + 2 और एक आ गया 4x - √3 इक्वल टू 0। अब वैसे ही दोनों का 0 प्रोडक्ट है तो एक एक को 0 करके चेक करेंगे, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। ठीक है बच्चों, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, -2/√3, और यहां से x का वैल्यू आएगा √3/4। ठीक है बच्चा, चलिए ये बढ़िया हो गया। तो फिर से सीखो, जिसमें बीच में रूट नहीं है, किनारे पे रूट है, तो आपको क्या चेंज मिलेगा इस क्वेश्चन की अपेक्षा, एक नंबर को, कोई भी एक नंबर को ऐसा तोड़ना पड़ सकता है, बस बी अवेयर अबाउट दिस, और फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप कॉपी कर ले फटाक से। चलिए, तो इनके फैक्टराइजेशन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी वही है, सॉल्व। इसमें अंतर क्या है, बीच वाले सारे टर्म्स में रूट है। अभी जो आपने किया था किनारे किनारे में रूट था, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको। क्यों नहीं हुआ, बस उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी एक टर्म को रूट वाले में तोड़ना पड़ता है। यहां पर भी जो भी रूट वाले फैक्टराइजेशन उसमें थोड़ा सा रूट वाला तोड़ना पड़ता है। देखिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड वाला, 3x² - 2√6x + 2 = 0। सबसे पहले हमें आपको बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी 3 × 2 दैट इज 6। ओके, अब 6 का फैक्टर खोजो जिसको प्लस करना है। इसको करना क्या है बच्चों, ऐड करना है, और आना चाहिए 2√6। अब देखो एक चीज हम बता रहे हैं, 6 का फैक्टर 2 और 3 हो सकता है। अब यहां बीच में देखो, यहां रूट पे किस पे लगा है, 6 पे लगा है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर में √6 होना जरूरी है। फिर से देखो, इसके बीच में √6 लगा है ना बच्चों, जिसमें बीच में रूट है उसमें वो नंबर को आपको रूट में तोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो यहां बीच में ऐसा रहता 2√3, तो हम क्या करते, 2 को छोड़ देते और 3 को तोड़ते, √3 × √3। ठीक है, तभी तो आएगा। अगर मान लो हमको यहां पे चाहिए 2√2, मान लो हमको 2√2 या कुछ भी √2 समथिंग होना चाहिए, आगे का नंबर तो हम ला लेंगे। इसको √2 दिखा तो हम क्या करेंगे, 2 को पहले तोड़ेंगे, √2 × √2, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहां √6 चाहिए, तो इसकी तो जरूरत नहीं है, 6 को तोड़ लेंगे, √6 × √6। अब इसी से फैक्टर बन जाएगा, ये ध्यान रखो। तो बन गया √6 और √6 फैक्टर है, √6 + √6 ऐड करो 2√6, और ऐड करके माइनस चाहिए, तो तुमको पता होगा सेम साइन ऐड होता है, तो दोनों में माइनस लगा लो, दोनों में माइनस लगा लो, -√6 -√6 ऐड करो, -2√6 आ जाएगा। ओके, तो हो गया, मेरा फैक्टर मिल गया है। तो देखो 3x² - 2√6 को हम लोग तोड़ के क्या लिखेंगे, √6x, और फिर -√6x। देखो √6 × √6 करो, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, और √6 + √6 बोलो, आ गया बीच में। दोनों के सामने माइनस क्यों लगा है, क्योंकि यहां लिखा है ऐड। ऐड मतलब या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। अब यहां बीच में देख लेना, अगर बीच में माइनस चाहिए तो दोनों माइनस, अगर बीच में प्लस चाहिए तो दोनों प्लस। कब, जब यहां ऐड का साइन हो। ठीक है, अब कॉमन, तो कॉमन में भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, बिल्कुल। क्या हम 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, बिल्कुल। बस सब रूट से कनेक्शन देखना पड़ता। अब बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो तुम इसको देखोगे तो समझेगा नहीं। इसको देखो, √3x² - √6x, √6 मतलब √2 × √3, √6 मतलब बच्चों √2 × √3 भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको √3 दिख रहा होगा दोनों में, यहां भी है √3, यहां भी है, और x भी है। यहां बचेगा एक √3 बचेगा, देखो एक कॉमन हो गया, एक बचेगा √3x, ऐसा लिख लिया करो नीचे तुम। फिर यहां क्या बचेगा, एक 6 में से गया तो √2 बचेगा। ओके, फिर आप इसको इससे मिलाओ, हम 12 बोलते हैं, तीसरे टर्म को इससे मिला लो, √6 में से क्या ले लें कि √3 हो जाए, तो कॉमन ले लो माइनस, ये माइनस ले लो और √2 बाहर, तो यहां बचेगा ये
√3x, और ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ माइनस लिखा है। 2 को √2 लिए, एक √2 बाहर ले लिए हो, देखो एक √2, तो क्या बचेगा √2 = 0। फिर से एक बार देख लें, कॉमन वाला भी स्टेप अच्छा है। फिर से एक बार देख लें बच्चों। ऐसा यूट्यूब में आपको फिर से देखने के लिए क्या करना चाहिए, मेरे लेक्चर्स को थोड़ा सा बैक कर लो, फिर से देख लो, ठीक है। थोड़ा बैक करके आप फिर से देख लेना, ठीक है। ओके, तो देख लो, फिर से देखना जरूरी होता है। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप यहाँ पर ये सुविधा उठा सकते हो यूट्यूब का। क्या सुविधा उठा सकते हो भाई, कि आप लेक्चर को थोड़ा सा बैक कर दो 10 सेकेंड 20 सेकेंड एंड फिर से इसको समझे। चलिए, अब ये दोनों कॉमन है तो बाहर ले लें, √3x - √2 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे √3x - √2 = 0। ओके, अब दोनों को 0 करो बारी बारी से, √3x - √2 = 0, और इसको भी √3x - √2 = 0। तो यहां से x का वैल्यू आ रहा है √2/√3, और यहां से भी x का वैल्यू वही आ रहा है √2/√3। तो ये आपके दो वैल्यूज आ गए बाय फैक्टराइजेशन। सबको समझ गया होगा बच्चों। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अब ये तो फोर्थ क्वेश्चन, 2x² - 2√2x + 1 = 0। फिर वही हम बोलेंगे इसको इससे इंटू करो, 2 1 जा 2। अब देखो यहां बीच में √2 है, इसका मतलब पक्का 2 को तोड़ना पड़ेगा, √2 × √2, और यही फैक्टर है। बढ़िया, यही फैक्टर है, जम गया आपका काम। समझ रहा है फैक्टर सबको आसानी से। अब चलो तो इसको लिख लेते हैं फटाक से, 2x² माइनस, इसको क्या लिखेंगे √2x - √2x। दोनों में क्यों माइनस लगा रहा है, देखो यहां पर प्लस का साइन है, ऐड करना है मतलब सेम साइन, +1 = 0, ठीक है। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 मतलब होता है √2 × √2। तो देखो यहां पर 2 √2 है, यहां पर 1 √2, तो 1 √2 बाहर और x बाहर। यहां क्या बचेगा, 1 √2 बचेगा और x बचेगा, माइनस यहां कुछ नहीं बचेगा तो 1। फिर इसको इससे मिलाओ, क्या कॉमन ले, सेम टू सेम तो मिल रहा है, बस -1 कॉमन ले लो, -1, तो √2x - 1 = 0। तो एक फैक्टर आ रहा है √2x - 1, और दूसरा फैक्टर भी आ रहा है √2x - 1 = 0। अब दोनों को 0 करके x का वैल्यू निकालें, √2x - 1 = 0 और √2x - 1 = 0। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, इधर चला जाएगा +1/√2, और ये भी इधर चला जाएगा तो x का वैल्यू आएगा +1/√2। सेम आ रहा है, हर जगह सेम आता है, बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, आपको समझ में आ गया। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पीछे 10 सेकेंड 20 सेकेंड पीछे बैक करें और फिर से देख के समझें। ओके, चलिए, फिर से देखने वाली सुविधा यहाँ अच्छी है, आप उसको 2 बार 3 बार देखें पीछे रिवाइंड कर करके। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको देखते हैं बच्चों। फिर से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12, 12 का फैक्टर देखो यहाँ √3 में लगा है, √3 में लगा है, इसका मतलब पक्का एक 3 तो जरूर आएगा, और 3 × 4 फिर खत्म। कितना आसान है यार, ये हिंट दे रहे हैं, जिसमें रूट है वो नंबर जरूरी है, वहां पे एक फैक्टर मिल गया। अब देखो 3 को इसका मतलब तोड़ देंगे, √3 × 4। अब खुद सोचो, हमको प्लस करके इतना आना चाहिए, प्लस करके, तो 4 को भी तोड़ लेते हैं, 2 × 2, तो प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप एक फैक्टर √3 लोगे और एक 4√3 लोगे, प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा। भाई इस 3 नंबर को मिला के फैक्टर बनाना है, तो हो सकता है हम इसको मिला दिया ऐसे तो गड़बड़, तो हमने 4 को भी तोड़ दिया, 2 × 2, तो ये आ गया 2√3 × 2√3। देखो फैक्टर हो गया, ऐड करो तो काम हो गया। चलो वैल्यू डालते हैं, ये हो गया 4x² + 2√3x + 2√3x + 3 = 0। बढ़िया, कॉमन लो, ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन, x कॉमन, यहां क्या बचेगा 2x + √3, ठीक है ना। यहां बचेगा 2, एक 2 ले लिए तो, और √3 प्लस, इसको इससे मिलाओ, क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, √3 नहीं मिल रहा है, √3 कॉमन लेना पड़ेगा। जब √3 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 2x प्लस 3 में से √3 निकाले, 2 √3 होता है, एक 3 में 2 √3 होता है, तो एक √3 बचेगा = 0। इसमें भी सौभाग्यवश आ गया। कोई सोच रहा होगा सर जानबूझ के ऐसा लिए, अरे नहीं भाई, आ गया तो हम क्या करें। अब दोनों को 0 करेंगे, आपको पता ही है
तो इसको जीरो करोगे तो यहां से x का वैल्यू आएगा √3/2 माइनस, सॉरी यहां से जीरो करोगे उधर जाएगा तो x का वैल्यू ये भी आएगा माइनस √3/2। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया है कि नहीं आ गया है? चलिए फैक्टराइजेशन कुछ हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं वेरिएबल्स वाले, जिससे आपको लगता है डर। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए कुछ अच्छे लेक्चर्स हम लोग कर लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने लिख के रख दिया आपके लिए। पहला क्वेश्चन, इसमें वेरिएबल्स है, बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, बट ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप ध्यान से अगर देखोगे। देखो 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। करना वही है जो आपको करना था, बस थोड़ा करने का तरीका अलग है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने बोला जाता है करोड़ अप में। अब अगर यहां नंबर होता, मान लो 6 होता, तो आप इसको तोड़ते 2 into 3। तो अगर ये वेरिएबल है तो अगर ये टूट सकता है, आपको दिख रहा है कि ये टूट सकता है, तो आप इसको तोड़ो, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब होता है इनको तोड़ के फैक्टर्स निकालना। तो हम तोड़ सकते हैं, सबको पता है। 4 को तोड़ सकते हैं 2 into 2 तोड़ लें। a² माइनस b² को तोड़ सकते हैं a प्लस b और एक a माइनस b। पता है अच्छी बात बच्चों, यही आपके फैक्टर बनेंगे, यही आपके फैक्टर बनेंगे। दो लोगों को सिलेक्ट करो और थोड़ा चेक करो, प्लस करके 4a आना चाहिए। तो चलो हम एक सिलेक्ट करते हैं 2a प्लस b और दूसरा सिलेक्ट करते हैं 2a माइनस b और दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। आ रहा है कि नहीं 4a। ठीक है बच्चों, तो देखो ये 2 अंदर जाएगा तो 2a प्लस 2b, फिर यहां पर 2a माइनस 2b, 2b से 2b कट गया, यानी ये 4a आ रहा। गुड गुड, आ रहा है, दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो काम हो गया मेरा, यही फैक्टर है। ओके, तो चलिए यहां पे लिख देते हैं 4x² और ये दो फैक्टर है आपके। पहला है, ओ सॉरी यहां देखो प्लस करना है, लेकिन यहां माइनस साइन है, तो दोनों में माइनस लगेगा, सेम साइन ऐड होता है। तो माइनस 2 into a प्लस bx, फिर माइनस 2 into a माइनस bx। ओके, समझ गया होगा आपको। चलिए फिर इसको बाकी एज इट इज लिख दो। समझ गया सबको? अब कॉमन लेना है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? देखो 2 है और x है, 2 निकाल लिए, x निकाल लिए, तो क्या बचेगा? x माइनस a प्लस b। ओके, फिर इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ, तो क्या कॉमन है? माइनस, फिर 2 भी निकालो और a माइनस b भी निकालें। ओ यहां 2 बचेगा, सॉरी यहां 2 बचेगा ना बच्चों, 4 में से 2 लिए तो 2 बचेगा। तब देखो इसको इससे मिलाएं तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा? सिर्फ a माइनस b, नॉट 2, क्योंकि 2x चाहिए हमको बचा हुआ, तो 2x फिर माइनस a प्लस b। ये कहां से आ गया? देखो इसको तुम ऐसा तोड़ सकते, हाँ a प्लस b a माइनस b कॉमन आ गया, तो a प्लस b बचेगा अंदर इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों सेम है, बाहर ले लो, तो आ गया ऐसा 2x फिर 2x माइनस a प्लस b, एक आ गया, और दूसरा 2x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 करो, तो 2x माइनस a प्लस b अगर 0 होगा बच्चों, तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? a प्लस b, ये इधर चला जाएगा प्लस में, डिवाइडेड बाई 2। इसको 0 करो, 2x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू आएगा, ये उधर चला जाएगा, a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है? नीचे तक दिख रहा है ना? ओके, बढ़िया दिख रहा है, ये समझ में आ गया। देखो डरावना क्वेश्चन था, बट इसका सोल्यूशन बहुत आसान। फिर से आपको देखना है तो आप वीडियो रिवाइंड करें और फटाक से देखें, जरूर देखें, फिर से आप शर्माए नहीं पीछे देखने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के बारे में एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को दे दिए जाते हैं और बच्चे डर जाते हैं। अब होता क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या इससे अंतर है, तो इसमें बीच में एक ही टर्म था, लेकिन यहां पे बीच में दो लोग हैं। इन्होंने क्या किया, दोनों में से कॉमन ले लिया x और ब्रैकेट लगा दिया। तो तुम एक चीज ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें हमारा क्या टारगेट होता है? व्हाट इज आवर टारगेट? आवर टारगेट इज दैट कि हम बीच वाले को स्प्लिट करें ताकि ये 3 टर्म्स 4 में बन जाए, ये 3 4 में बन जाए।
तो अगर यहां पर कभी ऐसा लिखा है तो यू शुड गो लाइक दिस, आपको एक बार 2 अंदर लेकर के देखना चाहिए, शायद वो फैक्टर हो। आई एम नॉट टेलिंग इट इज डैम श्योर, बट शायद। तो देखो इसको हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं, 4x² माइनस 2a² प्लस b² x। तो फिर हम आपको बता दें, आप इसको अंदर लेकर के देखो, शायद वो फैक्टर हो। देखो कैसे, पहले इसको इससे इंटू करो तो आ रहा है 4a² b², मतलब इसके फैक्टर चाहिए जिसको प्लस करके इतना है। तो देखो मेरे हिसाब से यही फैक्टर है, आप इसको देखो अंदर 2 लेके, तो आ रहा है 2a² प्लस 2b²। इसको मल्टीप्लाई करो, इतना आ रहा है, प्लस करो, इतना आ रहा है, तो यही फैक्टर है। यही करना आपको, एक बार चेक करना है मल्टीप्लाई करके। आपको यहां अगर बीच में 2 टर्म लिखा है, फिर से हम आपको बता रहे हैं, नोट में सुनेंगे, अगर बीच में आपको ऐसा 2 टर्म लिखा है प्लस करके, जैसे यहां भी लिखा है, तो आप क्या करो, इसको एक बार रफ में चेक करना कि हो सकता है यही वाला फैक्टर हो। क्या, कैसे चेक करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, सारे नंबर्स को, इतना आना चाहिए जिसका फैक्टर आप खोज रहे हो। देखो मल्टीप्लाई किया हमने, 2a² प्लस 2b², 2 अंदर चला गया, इसको इंटू करो, 2 2 जा 4, a² b², मैच हो गया, यही फैक्टर है। बस अंदर ले लो 2 को, तो 4x² माइनस 2a², माइनस है तो साइन चेंज होगा, माइनस 2b, x भी लगेगा, सॉरी x भी अंदर जाएगा ना, x भी जाएगा अंदर, x माइनस 2b² x प्लस a² b² इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे बताओ, इन दोनों में कॉमन लेते हैं बच्चों, क्या कॉमन है, 2 और x कॉमन, 2 है दोनों में और x है, यहां बचेगा 2 और x बचेगा, ओके, माइनस बच जाएगा, 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 नहीं बचेगा, x कॉमन ले लिए, a² बचेगा, ओके। फिर इसको इससे मैच करो, क्या क्या बाहर लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, ओके, 2 छोड़ देना पड़ेगा, x छोड़ देना पड़ेगा, और b² कॉमन, बढ़िया। उसके बाद यहां बच जाएगा 2x माइनस a², ओके, इक्वल टू 0। अब एक आ गया फैक्टर 2x माइनस a² और एक आ गया 2x माइनस b² इक्वल टू 0। ओके बच्चों, एक बार इसको 0 करो, 2x माइनस a² इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू a²/2। एक बार इससे करें, 2x इक्वल टू b², इसको 0 करोगे तो इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू b² डिवाइडेड बाई 2। दिस इज आंसर। तो आपका ये दोनों क्वेश्चन हमने कर दिया है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आपको डर लग रहा होगा, थोड़ा बड़ा दे दिया इन्होंने, बट डरना नहीं है, क्वेश्चंस बड़े देख के डरना नहीं है, रूल एक ही है, आप उसको फॉलो करो। रूल क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हम लोग फैक्टराइजेशन का फर्स्ट लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या करना है, रूल क्या। अच्छा एक बार इसको चेक कर लें, देखो 9a और 9b इंटू करो, 9 9 जा 81ab, कहां 81ab है, नहीं है, यानी ये मिडिल, ये फैक्टर नहीं है, ये बात समझ गया, ओके। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, रफ में देखो इधर 9 फिर 2a² प्लस 5ab प्लस b²। अब हम बार बार बोलते हैं फैक्टर का मतलब होता है इसको तोड़ना। अगर ये नंबर रहता, जैसे 10 रहता, तो 5 2 जा लिख देते, 2 नंबर मल्टीप्लाई में। इसको भी तोड़ो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसको भी तोड़े, समझ रहा है मेरी बात, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आपको इसको भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों यहां पर 2 छूट गया, थोड़ा सा हमने चेक किया, 2 कैसे छूट गया है, लिखने में हो गया होगा, क्यों, हमने चेक किया फैक्टर नहीं आ रहा ना। तो 2 2 जा 4, 4ab a² b² का फैक्टर 5ab में, तो क्या आएगा 4 1 जा 4, तो 2a² प्लस इसका आएगा 4ab प्लस 1ab। किसको समझ गया, सबको समझ गया होगा। कैसे, आप करो ना यार, एक ही काम तो बार बार करते हैं, इसको इससे इंटू करो, 2 2 जा 4 a² b² आना चाहिए, तो 4 का फैक्टर 4 1 जा 4, दोनों में ab लगा दो, दोनों में ab लगा दो, यानी 4ab मल्टीप्लाई 1ab, मल्टीप्लाई करो तो यार आ रहा है ये दोनों, हाँ प्लस करो तो ये बीच वाला आ रहा है। अब इसको बस हम स्प्लिट कर रहे हैं 2 टुकड़े में, फार्मूले पे नहीं जमा तो तोड़ना पड़ेगा ऐसे। इन दोनों में कॉमन ले लो, 2 कॉमन a कॉमन, 2 कॉमन a कॉमन, तो यहां क्या बचेगा a प्लस 2b, ओके। इन दोनों में देखो
इन दोनों में देखो बच्चों क्या कॉमन है, 1 कॉमन और b कॉमन, इससे मिलाओ ना, 1 कॉमन b कॉमन, तो क्या बचेगा a प्लस 2b, बढ़िया। अब बन गया फैक्टर आपका, एक फैक्टर आ गया a प्लस 2b, दिख रहा है ये वाला कॉमन वाला, और दूसरा फैक्टर है 2a प्लस b उल्टा। अब 9 को भी तोड़ लेते हैं 3 इंटू 3, ऐसा करना पड़ता है, 4 को तोड़ लेते हैं। अब एक बार 3 इसमें लगा दो, एक बार 3 इसमें, 3a प्लस 2b ओके प्लस 3 2a प्लस b। अब चेक करना बच्चा इतना आ रहा है कि नहीं, इतना आना चाहिए, चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं, देखो अंदर 3 ले जाओ तो 3a प्लस 3 2 जा 6b, यहां पर 3 2 जा 6a प्लस 3b, बढ़िया, ऐड करो 9 9 आ रहा है, डन, दिस इज योर फैक्टर। तो फैक्टर को हमने कैसे निकाला आपको समझ गया होगा, नहीं समझा तो आप पीछे रिवाइंड करें, फिर से एक बार इसको रिवाइज मार लें। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ फैक्टर, तो 9x², ये दो फैक्टर है, दोनों में x लगा दो, ये है, ये वाला लिखना, ये नहीं, ये तो एक आ गया आपको। अच्छा फिर से देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, मतलब ऐड करना है लेकिन माइनस चाहिए, तो दोनों में माइनस लगा दो, तो माइनस 3 इंटू a प्लस 2bx, फिर माइनस 3 इंटू 2a प्लस bx। ओके बच्चों, उधर का मिटा दें, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है मेरे को, बिल्कुल। चलिए और ये बाकी लिख दो, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन बड़े होते हैं बट इसका ये मतलब नहीं कि हार्ड होता है। अब इन दोनों में कॉमन देखो, 3 तो पक्का है और x भी है, यहां बचेगा 3x माइनस ये बचेगा a प्लस 2b। ओके, अब इसको इससे मैच करो, क्या क्या निकालना पड़ेगा, माइनस निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, 2a प्लस b, तो यहां छूट जाएगा 3x, और माइनस साइन कॉमन लिए तो ये माइनस हो जाएगा। इसको अभी हमने तोड़ा था, यही दो टुकड़ा है, उसमें से एक बाहर ले लिए तो दूसरा वाला बचेगा, इसको तोड़े थे ना ये और ये, तो ये बाहर ले लिए, ये वाला ले लिया बाहर, तो ये बचेगा नहीं क्या, हाँ, इक्वल टू 0। फिर अब दो फैक्टर आ गए, दोनों में सेम है, ये वाला देखो ब्रैकेट वाला, इसको कॉमन ले लो, 3x माइनस a प्लस 2b, एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर 3x माइनस 2a प्लस b। ओके बच्चों, इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 कर दो, इसको 0 करो, इसको भी इक्वल टू 0 करो, तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा 3 डिवाइड में, यानी a प्लस 2b अपॉन 3। ओके बढ़िया, यहां से देखो, यहां से x का वैल्यू आएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 3, डन। तो इस तरह से ये लेक्चर होता है समाप्त। हमने आपको आज पढ़ाया फैक्टराइजेशन। अगले लेक्चर में हम आपको, यानी इसके सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाएंगे दो मेथड, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया आपका, अब क्या कौन सा बचा है, स्क्वायर कंप्लीटिंग और फॉर्मूला मेथड। तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये तो आप जानते भी थे, वो तो नहीं जानते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर तुरंत आ रहा है। ओके चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।